बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़ने व सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान कहता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के कहने पर पूछा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, यह सब कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका स्मरण करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन मनुष्य श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करे तो उसे बहुत ही पुण्य फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गढ़, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के गुरु होने पर तथा व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस तिथि पर समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और कामिका एकादशी का व्रत रखता है, वे दोनों समान फल के भागी हो जाते हैं। जो कोई व्यतिपात हुई गाय को अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। नरश्रेष्ठ, श्रावण मास में जो भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पाप रूपी सड़क से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत उत्तम रहता है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण करता है तो उसे कभी यमराज की भयंकर पीड़ा का दर्शन नहीं करना पड़ता और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती और मूंगे आदि से पूजित होकर भी विष्णु जी जैसे संतुष्ट नहीं होते जिस प्रकार तुलसी दल से पूजित होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी ने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया तो उसके जन्म के सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी जी के दर्शन करने मात्र से सभी पाप का नाश हो जाता है। स्पर्श करने पर शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती हैं। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप लेकर जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को हमारा नमस्कार है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन रात के समय दीप दान करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है जिसका पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसके पितर स्वर्ग में जाते हैं और अमृत पान करते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के समीप दीप जलाकर देह त्यागने के बाद मनुष्य करोड़ों दीपकों से पूजित होते हुए स्वर्ग में चला जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।